हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 12 से रिलेटेड हमने 15 जितने कुछ किए लास्ट में। चलो फ्रॉम टुडे 16 क्या है उसमें? बाय मेकिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल 16 टाइम्स देन चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज हाउ मच परसेंटेज? Listen, here energy of the particle given as a 16 times that of earlier. अब energy of particle, there is a wide difference between the energy of photon and energy of particle. अगर energy of photon दे रखा है, then directly we can use energy E is equal to h nu, otherwise hc upon lambda. But here the energy of the particle given, तो फोटोन ना हो और बाकी कोई भी ऐसे पार्टिकल है, then energy of the particle in terms of kinetic energy means half mv square, otherwise p square upon 2m. यहाँ पर याद रखो कि पार्टिकल गिवन है, then energy p square by 2m, फोटोन है, then energy h c अपॉन लेम्डा, ये याद रखो। तो यहाँ पर पार्टिकल के लिए देन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अगर ऐसा बोल दे पहले तो कि इट इज 16 टाइम्स, तो दे रखा है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 16 टाइम्स, देन चेंज इन वेवलेंथ करना है। तो अब यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं हम कि एनर्जी E is equal to half mv square, otherwise p square by 2m. We will use p square by 2m because the momentum is h upon lambda, क्योंकि हमें वेवलेंथ का रिलेशन चाहिए, इसीलिए यहाँ पर बोल देंगे इट इज h square upon lambda square into 2m. रीजन लिखना है तो लिखो, बाकी तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि p is equal to h upon lambda, okay, then it is h square upon lambda square, okay. तो यहाँ पर अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda square हो जाएगा, या फिर ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखो तो भी ऐसे बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे E2 की जगह पर, देन इट इज 1 अपॉन lambda 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 1 अपॉन lambda 1 स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट ले लेते, देन 1 अपॉन lambda 2 इज 4 अपॉन lambda 1। चलो ऐसा करते हैं, lambda 2 बाई lambda 1 को सब्जेक्ट कर देते हैं, then lambda 2 by lambda 1 is 1 upon 4, okay. अब हमें चाहिए चेंज इन वेवलेंथ इन परसेंटेज, तो यहाँ पर डिविडेंड ले लो न्यूमरेटर में, मतलब lambda 2 माइनस lambda 1 अपॉन lambda 1, तब यहाँ पर बोलेंगे 1 माइनस 4 बाई 4, then 1 माइनस 4 बाई 4 मतलब माइनस 3 बाई 4, it is lambda 2 minus lambda 1 upon lambda 1 is equal to minus 3 by 4. The negative sign indicate wavelength decreases, energy increases, energy and wavelength are inversely proportional, energy increases, wavelength decreases, और इसकी वैल्यू होगी minus 0.75, therefore परसेंटेज में कर दे हम, then 75% नेगेटिव साइन के हिसाब से बोल देंगे डिक्रीजेस, या तो सिर्फ हमें चेंज ही पूछा है, लेकिन अगर और डिटेल में हो कि 75% इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, देन नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीजेस, ओके। चलो नंबर 17 के रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। अब He मतलब एटॉमिक नंबर 2 और उसमें भी प्लस लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम हमारा हाइड्रोजन का जो भी मॉडल है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। देन रेडियस की इक्वेशन है हमारे पास, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z स्क्वायर m, ओके। देन
we know that r proportional to n square upon z. अब अगर तुम हाइड्रोजन के लिए ले लो तो ये जो होगा वो Z1 हो जाएगा फॉर द हाइड्रोजन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट है। हम ऐसा बोल सकते हैं for z is equal to 1 and n is equal to 1, what about the value of r? It is 0.53 angstrom जो हमने थियरी में बोला था कि उसको याद रखो। अब यहाँ पर r proportional to n square upon z, मतलब अब अगर मैं r ऐसे हीलियम के लिए लिखूं और रेशियो ले लूं r फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपेयर में हमें बोलना है उसको, देन n कौन सा बोला है? सेकंड ऑर्बिट He+ के लिए z is equal to 2 और n भी हमें 2 बोला है, देन ये n है 2 मतलब हो जाएगा 4/2 इंटू ये तो दोनों के लिए 1/1 ही है, therefore r4He+ is equal to 2 times of RH, मतलब डबल इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 0.53 का डबल कर दो, वैसे तो ये होता है 0.529, एक्चुअल वैल्यू इसकी 0.529 है, अप्रोक्सीमेट वी आर सेइंग एज 0.53, तो 5.529 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ 1.058 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? नंबर 18 क्या बोला हमने? Which among the series of lowest wavelength, lowest wavelength किसकी है? इसकी लाइमन, बामर, पास्टन क्या ब्रैकेट? चलो अब उसके लिए सभी का ऐसे कौन से वो जो सीरीज है वो कौन सी रीजन में वो सोचो। तो वी नो दैट लाइमन सीरीज in UV region, okay, then Balmer series in visible, okay, then Paschen, bracket and Fun all are in infrared region, मतलब Paschen, bracket and Fun, यहाँ पर Fun नहीं है लेकिन फिर भी they are in infrared region। ओके, जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि पास्टन जो है वो ऐसे नियर है, फिर ये और ये फार इंफ्रारेड, व्हाटएवर इट इज, बट इट इज इन इंफ्रारेड रीजन। अब इसमें से सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है? तो उसी के लिए हमने बोला था आगे और एक बार और, कभी भी ऐसे पूरे स्पेक्ट्रम में देखना है तो दिस देन फॉलो द स्पेक्ट्रम G X U V I N R, gamma rays, X rays, U मतलब ultraviolet, V मतलब visible, infrared, microwave, radio waves, and as we move from gamma rays to radio waves, wavelength increases, frequency decreases। इसका मतलब गेमा की सबसे लोवेस्ट होगी तो इस साइड ऐसे जाओगे तो इंक्रीज होती जाएगी, मतलब सबसे हाईएस्ट इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल और उसके आएगी लोवेस्ट में अल्ट्रावायलेट। ओके, मतलब लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी कंपेयर टू ऑल अदर सीरीज। ओके, चलो नंबर 19, तो ये है जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। चलो अब उसमें भी एक और बोलते हैं विजिबल के लिए, तो विजिबल में हम बोलते हैं कि विबग्योर है ना, तो वो भी उसके ऑर्डर में VIGBYOR, क्योंकि यहाँ से वायलेट से रेड तक जाओगे तो भी वेवलेंथ इंक्रीज ही होती है और इसमें भी इंक्रीज होती है, मतलब विजिबल में भी तुम वायलेट इंडिगो विबग्योर, ओके सॉरी VIBGYOR, हाँ, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, तो ये इसी ऑर्डर में हम विजिबल को भी बोल सकते हैं। तो ये याद रखो GXUVINR, gamma rays to radio waves, wavelength increases, frequency
decreases. Okay, number 19. If mass of the electron is twice, then energy and radius of the first orbit. देखो अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन में ट्वाइस बोला, पहले एनर्जी, तो देखो अब एनर्जी की इक्वेशन क्या है, देन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर e रेज़ टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्वाइस, देन एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब सभी के लिए n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, तो वैसे हाइड्रोजन तो हम बोल ही सकते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए भी z इज इक्वल टू 1। ओके, देन उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो सकती है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1, z इज 1, बाकी की जो एनर्जी रहेगी दैट इज 13.6। ओके, सॉरी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये n और z तो 1 है, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, है ना, क्योंकि मास हमें डबल करना है। अगर मास डबल करेंगे तो एनर्जी तो डबल ही होगी, मतलब ये दोनों 1 के हिसाब से एनर्जी उसकी होगी 13.6, लेकिन मास डबल करेंगे व्हेन मास इज ट्वाइस, तो एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ कैसे 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नेगेटिव तो है ही वैसे, तो माइनस, अब 27.2 वाले ऑप्शन 2 है, बराबर। चलो, तो अब हमें रेडियस का भी करना ही पड़ेगा, तो रेडियस के लिए इक्वेशन यूज करो जिसमें हम बोल सकते हैं कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, अब मास डबल करेंगे तो रेडियस हाफ हो जाएगी, मतलब r इज इक्वल टू r0/2, तो r0/2 वाला फर्स्ट ऑप्शन ही है। चलो, हो गया क्लियर। नेक्स्ट नंबर 20, बस ये एनर्जी और रेडियस में बस दोनों की इक्वेशन याद करो, फॉर द एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर 20, व्हिच अमंग द ट्रांजिशन रेडिएशन एमिटेड इन इंफ्रारेड रीजन। देखो इंफ्रारेड रीजन, तो इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन सी सीरीज है वो याद करो, देन लाइमन, अल्ट्रावायलेट, फिर बामर, विजिबल, पास्टन, ब्रैकेट एंड फन, दिस ऑल आर इन इंफ्रारेड रीजन। अब यहाँ पर जो भी हमें ऐसे ऑप्शंस दे रखे उसके हिसाब से देखें, देन 2 से 1, चलो बोलो कौन सी सीरीज एमिट होगी व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 2 to 1, यस लाइमन सीरीज, क्योंकि हमें लोवेस्ट वैल्यू पसंद करनी है ना, लोवेस्ट वैल्यू हम चूज करेंगे, इट इज लाइमन सीरीज। फिर 3 से 2, तो 3 से 2 में लोवेस्ट 2 है, इसका मतलब 2 जो होगा बाल्मर से रिलेटेड, तो इट इज बाल्मर सीरीज। देन 4 से 2, इसमें भी 2 लोवेस्ट, बाल्मर सीरीज। एंड 5 से 4 लोवेस्ट 4 है, और हमें याद है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फन, मतलब 4 नंबर ब्रैकेट के ऊपर हो, तो ब्रैकेट सीरीज। अब देखो लाइमन सीरीज किसमें है, यूवी, ये विजिबल में, ये विजिबल में, तो यही तो है इंफ्रारेड में। ओके, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। नंबर 21, lambda 0 is a wavelength emitted when electron transits from third to second orbit, and electron transits from fourth to second orbit, then wavelength emitted is lambda 0 is a wavelength whenever electron transits from third to second orbit। देखो थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, फिर
इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 4 से सेकंड आ रहा है तो कितने वेवलेंथ होगी उसको हमें कंपेयर करना है। चलो तो फर्स्ट में बोला है थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट देन 1 अपॉन लैम्डा 0 इज इक्वल टू r। थर्ड से सेकंड यहाँ पर बोल सकते हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है ना। चलो देन 1 अपॉन लैम्डा 0 इज r 1/4 माइनस 1/9 देन लैम्डा 0 1 अपॉन लैम्डा 0 इज r, एलसीएम लोगे तो 5/36 मतलब लैम्डा 0 इज 36/5r। सी एज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है 4 टू सेकंड, तो 4 टू सेकंड के लिए देखो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर देन 1 अपॉन लैम्डा इज r, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16। अब एलसीएम निकालोगे तो ये 16 मतलब 4 माइनस 1 3/16 therefore lambda is equal to 16/3r। ओके अब इन दोनों का रेशियो ले लो तो इजी हो जाएगा, मतलब बोलेंगे 2/1 मतलब लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 कर दे देन 16 अपॉन 3r और इसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो 5r अपॉन 36। ओके तो देखो r तो कैंसिल हो गया। चलो उसके बाद क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं 4 4 जा तो ये 9 4 जा तो ये कुछ हो जाएगा 20 अपॉन 27 और लैम्डा को सब्जेक्ट कर दो देन इट इज लैम्डा नॉट, तो 20 अपॉन 27 लैम्डा नॉट हो गया। ऑप्शन मैच नंबर बी। ओके चलो नंबर 22 क्या है 22 के अंदर क्वेश्चन तो है वो तो मुझे भी पता है क्या है क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m and velocity v is bombarded on nucleus of charge, the distance of closest approach is proportional to। देखो अल्फा पार्टिकल का मास दे रखा है, वेलोसिटी है, bombarded the nucleus of the charge ze, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। व्हाट अबाउट द काइनेटिक, इट इज हाफ mv²। क्यों हमने p²/2m चूज नहीं की, बिकॉज वेलोसिटी गिवन इज ए v, अगर मोमेंटम दिया होता तो p²/2m, वेलोसिटी गिवन है इसीलिए हाफ mv², जो गिवन है उस हिसाब से हम बोलेंगे। तो चलो हाफ mv² इज इक्वल टू k q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज दैट इज 2e q2 जो दे रखा है ze अपॉन r0। तब अगर r0 और m को हम रिप्लेस करें तो बोल सकते हैं r0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m। ओके नंबर 23, in Rutherford model Fe is the static charge force and Fc is the centripetal force, then क्या होगा रिलेशन। सोचो, चलो 1 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करो और सोचोगे रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टैटिक फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स में क्या रिलेशन है। Fe Fc सेम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा सेंट्रिपिटल से, या सेंट्रिपिटल से Fe कम होगा, या कुछ तुम नहीं बोल सकते, नन ऑफ दिस। याद करो इसको, वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए, सोचो और फिर मैं बताता हूं। चलो सोच लिया ऐसे, ऑलवेज स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द
सेंट्रीपिटल फोर्स Fe, क्योंकि डायरेक्ट हम कंपेयर ही करते हैं कि इन सर्कुलर मोशन द इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करो वहां से तो हमने थियरी चालू की रुदरफोर्ड मॉडल, तो ऑलवेज वो सेम है, नाइदर ग्रेटर नॉर लेस, कुछ नहीं। जिन लोगों ने ये सोचा है वो सब सही, बाकी सब गलत। तो जिन लोगों का गलत हुआ मतलब और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। चलो, बार्नर सीरीज इज वैलिड फॉर, तो बार्नर सीरीज मतलब विजिबल में, और विजिबल में जो भी रिसर्च किया है वो एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किया हुआ है। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर, हाइड्रोजन सिंगल होता है, He+, He2 4, हाइड्रो हीलियम में 2 है लेकिन He+ मतलब वो भी 1 है। फिर Li उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन लेकिन प्लस प्लस दे रखा है, उसमें भी 1 है, मतलब सभी लिए वैलिड है। बार्नर सीरीज इज वैलिड फॉर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है। नंबर 25, फॉर द ब्रैकेट सीरीज मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो, तो फॉर द ब्रैकेट जस्ट रिमेंबर लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट मतलब 4 नंबर, देन 1/λ is equal to r 1/4² minus 1/n²। किसका रेशियो चाहिए, मैक्सिमम का, तो क्या बोल सकते हैं, 4λ मैक्सिमम n is equal to 5, है ना, then 1/λ maximum is equal to r, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, है ना। चलो देन यहां पर इसका अगर एलसीएम ले ले तो क्या होगा, r 25 minus 16 25 into 16, then what about the lambda maximum, इसको ऐसे ही रखो 25 into 16 upon r, 25 minus 16 कितना होगा 9, तो ये हुआ लैम्बडा मैक्सिमम। चलो फॉर लैम्बडा मिनिमम क्या होगा, n is equal to infinity, n is equal to infinity मतलब 1/λ minimum is equal to r by 16, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। Then what about the lambda minimum, 16/r, बस इसी का तो हमें रेशियो चाहिए, जस्ट टेक द रेशियो ऑफ लैम्बडा मैक्सिमम टू द लैम्बडा मिनिमम, तो लैम्बडा मैक्सिमम क्या है 25 into 16/9r इंटू इसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, देन r by 16, तो देखो r कैंसिल 16 कैंसिल, इट इज 25/9, ये ऑप्शन में 25/9। चलो नंबर 26, frequency of emitted radiation when an electron transits from 4th orbit to the 2nd orbit in hydrogen atom, r की वैल्यू हमें 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स बोला है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन बोला है whenever electron transits from 4th to 2nd orbit। तो पहले तो वेवलेंथ की इक्वेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन 4 से 2nd आ रहा है, देन वेवलेंथ की इक्वेशन क्या है, r 1/2² minus 1/4², और अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम c मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज rc 1/4 minus 1/16। अब r की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स में, अगर मीटर इनवर्स करना है क्योंकि c की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो मीटर में करना पड़ेगा। तो देखो वो सेंटीमीटर नीचे है, 1/cm बोलेंगे इसको,
तो वो -2 ऊपर आएगा तो +2 मतलब 10⁻⁷ हो जाएगा। ओके, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, बिकॉज c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c अपॉन लैम्डा इज न्यू। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास है 7, क्योंकि डायरेक्ट हमें उसकी वैल्यू ही चाहिए, तो 7, और ये है 3 × 10⁸। ओके, चलो अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे लिए, नीचे 16 करेंगे तो 4 - 1 3/16, देन ये 15 तो होगा, है ना, और हो जाएगा 9/16 10⁻15, तो 9/16 10⁻15 हर्ट्ज बोल सकते हैं उसको, यूनिट गिवन नहीं है लेकिन यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज बोल सकते हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट नंबर 27। क्या है 27 के अंदर? बस कुछ ऐसा ही बोल रखा है कि रेडिएशन ऑफ ब्लू लाइट इज एमिटेड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 4 to 2, देन डैश लाइट एमिटेड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 5 to 2। तो देखो इसको कुछ ऐसे सोचे हम कि ये 1 n = 1 2 3 4 and 5। चलो 4 से 2 में मतलब यहां से यहां में कौन सी लाइट एमिट हुई? ब्लू कलर की लाइट, the radiation of blue color is emitted। then 5 से सेकंड बोला तो 5 से सेकंड कौन सी ऐसे लाइट एमिट होगी? तो यहां पर देखो जो एनर्जी डिफरेंस इसमें है, तो यहां पर एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा E जो है वो इंक्रीजेस whenever change in energy difference increases, frequency increases and wavelength decreases, because E is equal to h nu या फिर hc upon lambda। difference of the energy increases, frequency increases, wavelength decreases। मतलब पहले ब्लू कलर है तो ब्लू कलर से लेस वाला जो भी वेवलेंथ होगी वो कलर एमिट हो सकता है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें येलो, रेड, ग्रीन के वायलेट व्हाटएवर इट इज, तो उसके लिए भी प्योर करो। तो VIBGYOR विब्ग्योर, यहां से यहां जाएंगे तो बोलेंगे वेवलेंथ इंक्रीजेस, वायलेट की लोवेस्ट, रेड की मैक्सिमम। तो अब पहले कौन सा बोला है? ब्लू, इसमें ब्लू है तो उससे लोवेस्ट वेवलेंथ कौन सी हुई? इंडिगो एंड वायलेट। ग्रीन नहीं हो सकता, येलो नहीं, ऑरेंज नहीं, रेड नहीं, उसके तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। येलो नहीं है, ग्रीन नहीं है, रेड नहीं है, वायलेट का या फिर इंडिगो, कोई भी चले, ऑप्शन के हिसाब से वायलेट। चलो ओके, नेक्स्ट नंबर 28। क्या है 28 के अंदर? तो यहां पर कुछ हमें डायग्राम दे रखा है एनर्जी के लिए, A B and C। यहां से यहां में λ1 λ3 और यहां से यहां में λ2 कुछ है, एंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि λ3 इज λ1 प्लस λ2, नहीं, फ्रीक्वेंसी होगी तो हो सकता है। अगर यहां पर वेवलेंथ की जगह पर फ्रीक्वेंसी दे, देन एनर्जी जो है उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऐड होती है वेवलेंथ में। इसका मतलब ऐसा हो सकता है अगर इसकी एनर्जी E3, इसकी E1 और इसकी E2, देन वी कैन से E3 इज E1 प्लस E2, वो श्योर होगा। अब एनर्जी के लिए क्या है? एनर्जी इज h nu, देन nu3 इज nu1 प्लस nu2। फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्ट ऐड हो सकती है, बट वेवलेंथ के हिसाब से इट इज 1/λ, C/λ। C
C upon lambda means 1 upon lambda 3 is 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2 है कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है तो इसका एलसीएम निकालो सिंपल lambda 1 plus lambda 2 upon lambda 1 lambda 2 then we want wavelength तो wavelength के लिए क्या होगा lambda 1 lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2 ये ऑप्शन मैच हो जाएगा है ना चलो नंबर 29 in hydrogen atom first electron branches from third excited state to the second excited state then from second excited state to the first excited state then ratio of the wavelength emitted देखो क्या बोला है इलेक्ट्रॉन ब्रांचेस फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 से सेकंड एक्साइटेड मतलब 3 मतलब कहां से आ रहा है पहले 4 से 3 आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ हम लैम्बडा 1 बोलते हैं चलो देन 1 अपॉन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू r अब तो हमने बहुत बार कर चुके हैं डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16 आया ना समझ में then 1 upon lambda 1 is equal to r ये होगा as a 16 minus 9 by 9 into 16 ओके तो 16 minus 9 क्या होगा और lambda 1 डायरेक्ट कर दो then it is 9 into 16 upon 16 minus 9 करोगे तो कुछ आएगा 7 अब फिर लैम्बडा 2 के लिए क्या है इलेक्ट्रॉन ब्रांचेस फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड टू फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड मतलब 3 और फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2 तो 3 से 2 में तो अब आ रहा है 3 से 2 में तो चलो 3 से 2 से रिलेटेड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी तो 3 से 2 में बोलेंगे 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू r 1 by 4 minus 1 by 9 1 upon lambda 2 is r 5 by 36 मतलब lambda 2 is 36 by 5r अब करना क्या है उसी का रेशियो lambda 1 upon lambda 2 तो क्या होगा lambda 1 upon lambda 2 what about lambda 1 9 into 16 by 7 और r है यहाँ तो वो कैंसिल भी हो जाएगा बिकॉज 5 अपॉन 36 r कैंसिल कर दिए ओके तो ये कुछ हो जाएगा 4 और यहाँ पर वापस आएगा 4 देन इट इज 20 by 7 है कोई ऑप्शन 20 by 7 यस है ना बस ऐसे सोल्व करते रहो देखो नंबर 30 क्या है 30 में Bore radius is 53 pm picometer दे रखा है then for Li plus in ground state bore radius is कितना होगा तो अब जो भी रेडियस की इक्वेशन है हमारे पास r is equal to n square h square epsilon naught upon pi z square m r proportional to n square upon z बोलेंगे बाकी की जो वैल्यू है वो तो r नॉट है r नॉट की इक्वेशन है हमारे पास n square epsilon naught upon pi square m वही है वैल्यू होगी 53 पिकोमीटर देन अब करना है Li प्लस तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Li प्लस के लिए Li प्लस 2 बोला है उसके लिए Z इज इक्वल टू क्या है 3 और N तो हमें 1 बोल ही रखा है इसका मतलब R इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम 1 ले लें नीचे Z रहेगा बाकी की वैल्यू तो यही होगी इट इज 53 by 3 ओके तो 53 by 3 क्या होगा करो 53 by 3
3 1 3, 2 3, क्या होगा? 7, फिर 2 0, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं 18। वैसे तो ये 54 होना चाहिए, तो ये 17 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो नियर अबाउट 18 पिकोमीटर हम बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे अलग से तुम्हें भी सॉल्व करने हैं।